नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। 6 सितंबर 2020 यानी आज की वीडियो में हम 1 सितंबर से 6 सितंबर 2020 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे, झारखंड के करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले आपको बता दो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स टीम देशव्यापी डिजिटल स्ट्राइक को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रही थी और संपूर्ण देश में सारे यूट्यूबर्स के द्वारा चलाए गए इस मुहिम के कुछ अच्छे परिणाम भी रहे, जिसमें से प्रमुख है कि 1,40,000 वैकेंसी लगभग के लिए लगभग 2.5 करोड़ छात्रों द्वारा भरी गई रेलवे वैकेंसी का टेंटेटिव एग्जाम डेट जारी कर दी गई, जो बहुत बड़ी इस आंदोलन का बहुत बड़ी सफलता है। इसके अलावे एसएससी एवं अन्य राज्यों के द्वारा भी एग्जाम से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन भी जारी किए गए। परंतु अफसोस की बात यह है फ्रेंड्स कि साल में 5 लाख वैकेंसी एवं 4 जेपीएससी कराने वाले महामहिम लोग सत्ता के उपभोग में व्यस्त हैं, यानी झारखंड सरकार इस संदर्भ में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। राज्य के युवा कितना फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, झारखंड के युवाओं के द्वारा यह अभियान अभी जारी रहेगी और यह तब तक जारी रहेगी जब तक कि झारखंड सरकार इस संदर्भ में कुछ नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती। पढ़ाई के साथ साथ यह आंदोलन जारी रहेगी और पढ़ना भी जरूरी है, तो हमें अपना पढ़ाई भी जारी रखना है और साथ ही साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यह आंदोलन भी जारी रहेगा। तो झारखंड के सभी यूट्यूबर आप सभी छात्रों के साथ हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारा यह प्रयास भी रंग लाएगा फ्रेंड्स, और हमारी झारखंड गवर्नमेंट भी हम सभी छात्रों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर जारी करेगी। और भी बातें हम अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में करते रहेंगे फ्रेंड्स, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखनी है। तथा वैसे छात्र जो रेलवे के फॉर्म भरे हैं वे अपना रेट ऑफ स्टडी बढ़ा लें, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, उसका टेंटेटिव डेट दे दिया गया है। तो आप इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स टीम के साथ बने रहें, आपको हर तरह से यहाँ पे सहयोग दिया जाएगा। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का हमारा लगातार प्रयास जारी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है स्मित कुमार सोनी, निरुपमा कुमारी, इशिता डे और उपरोक्त तीनों। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त तीनों। और हाँ फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी छात्रों ने S4G टीम को बहुत से विशेष भेजे, उसके लिए S4G टीम की ओर से आप सबों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, आपके सारी ख्वाहिशें पूरी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस संदर्भ में हम कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, सिमडेगा के स्मित कुमार सोनी, बोकारो के निरुपमा कुमारी व जमशेदपुर के इशिता डे को शिक्षक दिवस पर ऑनलाइन आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, जब शिक्षक दिवस की बात हुई तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है। अच्छा, 5 सितंबर को जो मनाया जाता है वह तो हुआ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इसके अलावा फ्रेंड्स 5 अक्टूबर को, सेम डेट याद रखिए, 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो यह होता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। तो आप यह भी याद रखिए, बहुत बार प्रश्न राष्ट्रीय टीचर्स डे के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे भी पूछ दिया जाता है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा प्रश्न है, किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NITR की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। यह झारखंड से संबंधित है, इसलिए आज के करंट अफेयर में सम्मिलित किया गया। तो चलिए देखते हैं किस तरह से झारखंड से यह संबंधित है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 दिवसीय वेबिनार में इस बात की घोषणा की, और यह जो वेबिनार था वह दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में ही जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, अर्जुन मुंडा तो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं ही, साथ ही इन्हें अतिरिक्त प्रभार पे ये तीरंदाजी संघ के भी वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि अर्जुन मुंडा झारखंड के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ से प्रश्न झारखंड के एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया गया? तो यह भी प्रश्न झारखंड से बिलोंग करता है। ऑप्शन है राजीव कुमार, राजीव अरुण एक्का, राजीव गौबा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? राजीव कुमार ये हैं चुनाव आयुक्त, झारखंड भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, हाल फिलहाल ही इन्हें नियुक्त किया गया। चलिए इस संदर्भ में कुछ और बातें मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के भाग 15वें में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है, यानी 324 से 329 जब भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो आपको समझना है कि यह क्या है। तो यह चुनाव से संबंधित या चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो चुनाव आयोग है वह पहली बार 25 जनवरी
1950 को बनाया गया था। मतलब चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी बनाया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, झारखंड कैडर के हैं ये जो राजीव कुमार है, ये झारखंड कैडर के पूर्व IAS अधिकारी थे और ये अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बने हैं। इसके अलावा बता दूं, जो लवासा है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है कि लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, इसलिए उनका यह पद खाली हो गया और राजीव कुमार उनका पद ले रहे हैं। आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, गहन जन स्वास्थ्य अभियान कब से कब तक चलाई जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर मैं बता दूं, 7 से लेकर 14 सितंबर तक झारखंड में यह गहन जन स्वास्थ्य अभियान चलाई जाएगी। इस संदर्भ में थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं कि गहन जन स्वास्थ्य अभियान के तहत 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में हाई BP, डायबिटीज, सांस संबंधी बीमारी, लीवर, मुंह का कैंसर, कुष्ठ रोग एवं BMI की जांच की जाएगी और यह इस योजना का दूसरा चरण है फ्रेंड्स। इससे पूर्व इसका पहला चरण जुलाई माह में सर्वे हुआ था, जिसमें 56,000 लोग मिले थे जिनमें डायबिटीज़, हाई BP के लक्षण थे और साथ ही ये कोरोना संदिग्ध थे। तो आपको ध्यान रखना, यह दूसरा योजना था, यानी पहले योजना का दूसरा भाग था। आगे बता दो फ्रेंड्स, झारखंड में 15 सितंबर से आयोजित होने वाली झारखंड प्रीमियर लीग, याद रखिए, JPL में कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो ऑप्शन है 24, 12, 6 और 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 6, यानी JPL में 6 टीमें भाग ले रही। इस संदर्भ में कुछ और भी बातें मैं आपको बता दूं कि झारखंड प्रीमियर लीग में झारखंड के अलग अलग जोन से कुल 6 टीमें शामिल होंगी। इनमें से रांची राइडर्स, दुमका डेयर डेविल्स, धनबाद डायमंड, सिंहभूम स्ट्राइकर, जमशेदपुर जुगलर्स और बोकारो ब्लास्टर्स शामिल है। इसके अलावा बता दूं, IPL की तर्ज पर होने वाली इस प्रतियोगिता में झारखंड के सब 100 वैसे क्रिकेटर भाग लेंगे जो झारखंड क्रिकेट अकेडमी या फिर JSCA में जिनका नाम रजिस्टर है, वैसे 100 क्रिकेटर इसमें भाग लेंगे। ठीक है, आगे बता दूं फ्रेंड्स, यह T20 लीग है वह TMC, याद रखिए, TMC के द्वारा आयोजित की जा रही है और वर्तमान में यह भी याद रखिए कि JSCA के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नसीम अख्तर खान इसके अध्यक्ष हैं, यह भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ खास बातें कि हमारे चैनल पे यदि आप इस सारे वीडियोस के PDF चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर पे 8986772733 पे आपको टेक्स्ट करना है और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको बहुत से फ़ायदे मिलने वाले हैं, जिनमें से प्रमुख है डेली झारखंड करंट अफेयर, डेली नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, एवरी मंथ मिनी टेस्ट सीरीज होगा और मंथ के लास्ट में एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा और इसके अलावा डेली इवनिंग में 4 PM को, अगर आप 4 PM को JSSC CGL के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12 प्रश्नों का, जो सारे सेक्शन से प्रश्न होते हैं, 12 प्रश्नों का डेली क्विज हो रहा है, वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उससे जुड़ने के लिए आप हमारे या तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए करना क्या है, तो आपको अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं आपको टेस्ट करना है। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप है, आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का छठा प्रश्न। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बाद झारखंड के किस उद्यान का ऑनलाइन पोर्टल तैयार की जा रही है? तो ऑप्शन है उधवा पक्षी विहार, कहाँ पे है? तो साहिबगंज में। बिरसा मृग विहार कहाँ पे है? तो खूंटी में। और बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है? रांची में। और डी ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? बिरसा जैविक उद्यान। आपको ध्यान रखना है, बिरसा जैविक उद्यान में इस तरह की पहल ऑनलाइन पोर्टल उसका बनाया जा रहा है। इससे पहले फ्रेंड्स बेतला नेशनल पार्क में यह सुविधा की गई थी। आगे बता दो फ्रेंड्स, अब भगवान बिरसा जैविक उद्यान में घूमने के लिए पर्यटक घर बैठे टिकट ले सकेंगे। बिरसा जू झारखंड .in वेबसाइट व वेब पोर्टल की शुरुआत बहुत जल्द की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से उद्यान की 85 प्रजातियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1994 में। और यह जो उद्यान है वह गेतलसू डैम के किनारे पे बना हुआ है। ठीक है, आज का 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस साहित्यकार को MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है डॉक्टर राकेश मिश्र, अनंत प्रसाद, कृतिका पांडे, डॉक्टर क्वीन सरकार। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर राकेश मिश्र को यह पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन सा पुरस्कार फ्रेंड्स? तो MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020, ध्यान रखिए। ठीक है, जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले राकेश मिश्र को प्रतिष्ठित MS सिग्नेचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। वर्धा महाराष्ट्र स्थित भारत के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विगत 15 वर्षों से ये अध्यापन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम में हाल फिलहाल जुड़े हैं और आप यदि BEd करना चाहते हैं तो यह जो वर्धा
महाराष्ट्र में स्थित है। यह काफ़ी अच्छा बीएड कॉलेज है। आपको अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो बहुत ही इसका सिंपल एग्ज़ाम होता है, आप इसका एंट्रेंस दीजिए। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को इसके एंट्रेंस के बारे में पता ही नहीं चलता है। तो आप वर्धा के इस कॉलेज में आपको बहुत कम खर्च पे आप बीएड कर सकते हैं और यह विश्व फेमस कॉलेज है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी है। आपको बता दूं आज का 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड अधिविद्य काउंसिल जैक के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? डॉक्टर शंकर लाल को जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उपाध्यक्ष बनाया गया। आगे बता दो फ्रेंड्स, टाटा समूह की कंपनी टाटा पावर को रक्षा मंत्रालय से रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपये का कार्य मिला? तो इसका सही आंसर कितना है फ्रेंड्स? 490 करोड़। आपको ध्यान रखना है टाटा समूह की कंपनी किसे? टाटा पावर, ये भी ध्यान रखिए, टाटा पावर को किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए कुछ पैसे दिए गए और रॉकेट लॉन्चर प्रणाली इन्हें तैयार करना है। और यानी जितने भी अभी रक्षा के जितने भी उपकरण हैं अब भारत ने उसे स्वयं बनाने का पहल किया है, तो अच्छी पहल है। तो इस संदर्भ में यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। आज का 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किस समाचार पत्र के प्रधान संपादक अभय सिंह का निधन हो गया? तो ऑप्शन है प्रभात खबर, खबर मंत्र, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? खबर मंत्र के ये संपादक थे। आज का 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में JSC यानी झारखंड एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट एकेडमी के चीफ पैट्रन किन्हें बनाया गया? तो ऑप्शन है हेमंत सोरेन, रामेश्वरी राव, आलमगीर आलम, सुदेश महतो। तो इस बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हेमंत सोरेन। अच्छा, यह जो चीफ पैट्रन का पद है ये हाल फिलहाल ही जनरेट किया और इनके चीफ पैट्रन किन्हें बनाया गया? तो हेमंत सोरेन। इसके अलावा आप जान लीजिए पैट्रन इन चीफ का जो पद होता है वह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास होता है। यानी JSC का अगर पैट्रन इन चीफ पूछा जाए तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आंसर होगा। फ्रेंड्स, आज का 12वां प्रश्न है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय को IIRS इसरो ऑर्टिस नेटवर्क की मान्यता दी गई? वंस अगेन IIRS इसरो ऑर्टिस नेटवर्क की मान्यता दी गई। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स राय विश्वविद्यालय को। आप ध्यान रखिए इस संदर्भ में मैं डिटेल आपको अभी बता दे रहा हूँ। IIRS का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। और इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो आप सभी जानते होंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गठन ध्यान में रखिए 15 अगस्त 1969 को। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? K शिवन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। तो इतनी बातें इस प्रश्न से आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स इसरो के द्वारा ही भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया गया था, जिसे 1975 में, कब फ्रेंड्स? 1975 में सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है ये बातें। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्न देखने से पहले आप सबों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स ताकि हमारा इस 4G फैमिली से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और बढ़ते इस 4G फैमिली से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट हैंड एंड फ्रेश कंटेंट भी पहुंचती है। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमारी टीम के पास बहुत से नए स्टडी आइडियाज़ एवं विज़न है, परंतु हम इसे मजबूरन चैनल पर नहीं ला रहे हैं क्योंकि हमारे द्वारा फ्रेंड्स शुरू किया गया हर न्यू इनिशिएटिव दूसरे यूट्यूब चैनल द्वारा तुरंत एडॉप्ट और कॉपी कर ली जाती है, जिससे हमारी टीम को उचित अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिससे टीम का इंथुजियाज्म फ्रेंड्स ऑब्वियसली कम होगा। यदि आपको इस चीज़ को समझना है तो जून माह से पहले का किसी भी चैनल का, यानी झारखंड करंट अफेयर बनाने वाले किसी भी चैनल का कोई भी झारखंड करंट अफेयर या अन्य वीडियो देखें और उन्हीं चैनल का आजकल का वीडियो देखें। तत्पश्चात आपको खुद समझ आ जाएगा कि हर कोई किस तरह से स्टडी फॉर गोल्स का आइडियाज़ एवं इनिशिएटिव का झूठी वाहवाही ले रहा है। फ्रेंड्स, आइडियाज़ कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, इससे आइडियाज़ कॉपी करनी चाहिए जिससे हमारे व्यूअर्स को ही लाभ होता है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स जो उसके एक्चुअल क्रिएटर हैं उसको भी उचित अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और यदि उचित अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है तो उनका जो इंथुजियाज्म है वो ऑब्वियसली कम होता है। तो आप सबों से निवेदन है फ्रेंड्स कि स्टडी फॉर गोल्स के वीडियो जो आपको पसंद आते हैं, नॉट ऑल वीडियोस, जो आपको पसंद आते हैं उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे आने वाले सारे इनिशिएटिव्स का लाभ आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, खैर ये तो बात की बात हुई। आपको अगर इस चीज़ से आप सहमत हैं तो इसे शेयर कीजिए और आप अपने व्हाट्सएप के सारे कॉन्टैक्ट के साथ हर वो बंदा जो एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ा है उससे शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आप तक एक बड़े इनिशिएटिव के रूप में आप तक ज़्यादा से ज़्यादा हर वो कंटेंट, फ्रेश कंटेंट ला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का 13वां प्रश्न। झारखंड के किस शहर में दिसंबर 2020 तक बॉटलिंग प्लांट शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स बोकारो, जमशेदपुर, चक्रधरपुर, सिंदरी, धनबाद। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बोकारो, आप ध्यान रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और भी बातें बता दूं कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस वर्ष दिसंबर तक झारखंड में अपना पहला LPG बॉटलिंग संयंत्र चालू करेगा
और झारखंड के पहले दृष्टिहीन या उपायुक्त जो थे वह कहाँ के थे फ्रेंड्स, तो राजेश सिंह थे और वह बोकारो के ही थे, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का प्रस्ताव है, तो यह भी कहाँ प्रस्तावित है फ्रेंड्स, बोकारो में। तो इस तरह से चीज़ों को कोरिलेट करके आप याद रखिए फ्रेंड्स। इनके द्वारा कौन, तो याद रखिए राजेश सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, हमें कई बार अपने डेली करंट अफेयर में बताया था, आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज का 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, कॉफ़ी टेबल बुक ऑफ 209 कोबरा बटालियन सीआरपीएफ संग्राम पराक्रम विजय, इतना बुक का नाम है, का विमोचन किनके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन, श्री सुरेंद्र कुमार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 209 एक कोबरा बटालियन की एक स्पेशल टास्क फोर्स है। कोबरा बटालियन जो है वह सीआरपीएफ की एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो खास कामों के लिए झारखंड की कह सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सशस्त्र बल है। तो यह भी ध्यान रखिए। और 209 कोबरा बटालियन झारखंड के रांची में ही स्थित है फ्रेंड्स। आगे बता दो फ्रेंड्स, 15 जो है वह हाल ही 15वां प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लोकार्पण काव्य प्रसून के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बता देता हूँ, श्री महेंद्र शाह इसके आंसर हैं। और जो श्री महेंद्र शाह हैं जो यूको बैंक के कर्मचारी है। फ्रेंड्स हर दिन की तरह हमने अपने पिछले वीडियो 31 अगस्त के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था और आप सबों ने बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया था। और ये एक अच्छी बात है कि आप चीज़ों को डिटेल में लिखते हैं, इससे आपका रिवीजन होता है। तो प्रश्न था फ्रेंड्स, प्रश्न था झारखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन था प्रभात कुमार, रणधीर वर्मा, बाबूलाल मरांडी और कैप्टन वोकस। तो इसका सही आंसर जैसा कि आप सबों ने दिया, इसका सही आंसर क्या है, तो रणधीर वर्मा, ऑप्शन बी सही है। अच्छा, बहुत से फ्रेंड्स ने आंसर किया, लेकिन उनमें भी जो बेस्ट आंसर करने वाले हैं अलका रानी है, नीलम वर्मा है, विकी कुमार है, नीतू कुमारी और विवेक मालकर हैं। तो ये वे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेनेशन लिखा है। आप सबों को S4G टीम की ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएं। और इन्हीं में से जो एक बेस्ट कमेंट है यानी बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो दी है वो है अलका रानी, और इनके द्वारा बताया गया है कि शहीद रणधीर वर्मा वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ झारखंड हु पॉस्थुमसली अवार्डेड विद द हाईएस्ट मेडल अशोक चक्र। पॉस्थुमसली याद रखिए मरणोपरांत। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि रणधीर प्रसाद वर्मा 1952 to 1991 वाज एन इंडियन पुलिस ऑफिसर हु वाज मर्डर्ड वाइल फाइटिंग ऑफ अ रॉबरी अटेम्प्ट एट अ बैंक इन धनबाद झारखंड इंडिया। तो यह बात भी आपको जानना चाहिए। ही वाज बॉर्न इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ही वाज पॉस्थुमसली अवार्डेड द गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र। तो यह भी ध्यान रखिए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इश्यूड अ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प इन हिज ऑनर इन 2004। तो ये बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है और इन डिटेल करना है, अगेन इन डिटेल करना है। तो प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को कुरमाली क्षेत्र की कन्याएं रक्षाबंधन के रूप में मनाती हैं। तो ऑप्शन है सोहराय, कर्मा, जनी शिकार और देसावली। तो इसका आंसर तो ज़्यादातर आप जानते होंगे। तो चलिए कुछ और भी बातें जो मैं आपको लिखने का टास्क दे देता हूँ कि इसका आंसर जो भी है उस त्यौहार के बारे में आपको कुछ डिटेल लिखने, और यदि आप कुरमाली भाषा के बारे में भी कुछ जानते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एटलीस्ट 5 पॉइंट आप लिखिए। तो फ्रेंड्स ये तो थे झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसके अलावा हमने आज की वीडियो में बहुत सी बातें डिस्कस करनी। तो जो भी बातें फ्रेंड्स आपको अच्छा लगता है आप उसे अपने इम्प्लीमेंट में कीजिए और फिर उसे फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया था, और इसके अलावा इसी मंथ एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया क्योंकि अभी रेलवे वगैरह बहुत से एग्ज़ाम राष्ट्रीय स्तर के होने वाले हैं। इसीलिए सुभाष सर के द्वारा डेली इवनिंग 7 PM या 6 PM में फटाफट राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आ रहा है, साथ ही उसमें इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जा रहा है। तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। उस वीडियो को भी देखिए, बहुत अच्छे तरह से उसे भी तैयार किया जा रहा है और वह भी आपके आने वाले एग्जामों में वहाँ से भी बहुत से फ्रूटफुल नॉलेज आपको मिलेंगे। तो आप सुभाष सर के द्वारा शुरू किए गए फटाफट राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के वीडियोज़ भी देखिए, और इसके अलावा एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहिए। और वे लोग जो राष्ट्रीय मतलब SSC एग्ज़ाम या फिर रेलवे की एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप किए हैं वो अपना रेट ऑफ स्टडी बढ़ा लीजिए, और स्टडी फॉर गोल्स टीम आपके साथ है। हो सकता है कि आपकी तैयारी में आपको मदद करने के लिए स्टडी फॉर गोल्स टीम आपके लिए कुछ नई इनिशिएटिव लाए। लेकिन हमने जो इनिशिएटिव वाली बातें की उसमें करना क्या है फ्रेंड्स, तो S4G फैमिली को बढ़ाना है। आप अपने व्हाट्सएप के लगभग कॉन्टैक्ट जो बंदे एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े उनसे शेयर कीजिए और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि यह जो है जन कल्याण में चैनल शुरू किया गया तो एटलीस्ट जन कल्याण का जो
अप्रिसिएशन है वह तो मिलना चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं लेकिन मेरी टीम को तो मिलना चाहिए, ताकि वे इंथुजियाज़म के साथ काम कर सके। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड फॉर योर ग्रेट प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड जय भारत एंड टेक केयर।